ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 11 जून 1971। 11 जून 1971। मुरली का टाइटल है तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियों। तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियां। बाबा बोल रहा है ये कौन सा ग्रुप है। इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है, बदलकर और बनकर जा रही है ना। तो इन्हों को बदलकर क्या बनाया है। अपना जब साक्षात्कार करेंगे कि हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएंगे। बाबा के सामने कोई ग्रुप है जो छुट्टी ले रहा है, इसलिए बाबा कहते पहले अपना साक्षात्कार करो कि आप क्या बने हो, तो फिर समझ में आएगा दूसरों को भी क्या बनाएंगे। तो ये ग्रुप समझता है कि हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रहे हैं। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रही हो, वह अपने अपने घर में लौट रही हो। क्या समझ के जाती हो। मधुबन से जब जाते हैं तो संकल्प क्या होता है, हम घर में जा रहे हैं या सेवा स्थान पर जा रहे हैं। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगे तो स्वतः सेवा होती रहेगी। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए तो हर स्थान पर सेवा है। अंडरलाइन। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों को हर स्थान पर, चाहे ऑफिस है, चाहे बिजनेस है, चाहे घर है, चाहे सेंटर है, या कहीं बाहर गए हैं, तो वो भी सेवा स्थान। कहाँ भी रहे, कहाँ भी जावे, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी। इवन शॉपिंग के लिए जा रहे तो भी वाइब्रेशन द्वारा सेवा, वाणी द्वारा सेवा होती है वहां पर भी। तो बाबा वही कह रहे हैं, हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। फिर घर को भी सेवा स्थान समझकर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से, इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। इसीलिए जबकि सेवाधारी बनकर जा रही हो, तो हर संकल्प में सेवा करनी है। एक सेकंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चे रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। रूहानी सेवाधारी माना आत्मा से सेवा, माना हर संकल्प से सेवा है। तो जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो सेवाधारी है वो भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बनी हो, दोनों ही बनी हो, या लाइट हाउस बनी हो और माइट हाउस अभी बनना है, तो ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। इसलिए तो बाबा बहुत अभी साकार में भी बाबा वही कह रहे हैं ना, ज्ञान सुनाने वाले बहुत अच्छे हैं लेकिन योग एकदम कच्चा है। और इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सभी क्या बने, इसका अर्थ लाइट हाउस बने हैं, लेकिन क्या बनना है अभी, माइट हाउस। तो बाबा कहते हैं तो सभी ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनकर जा रही हो ना, कि अभी कुछ रह गया है, पूरा श्रृंगार किया। वैसे भी कुमारी अवस्था में स्वच्छता और अपने को ठीक रीति सजाने का रहता ही है। तो यहाँ भट्टी में भी पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाया है। सचकर जा रही है या वहां जाकर अभी और कुछ करना है। मधुबन में जाते हैं तो क्या है, वो भी बेहद का ब्यूटी पार्लर है ना, वो आत्मा का ब्यूटी पार्लर है, क्योंकि वहां पर ज्ञान गुण शक्तियां सबसे आत्मा सजती है। इसलिए बाबा कहते सब कुछ सजाया, अभी वहां जाकर कुछ करेंगे। पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रही है। तो जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे।
शस्त्र शत्रु को सामने नहीं आने देगा, तो शस्त्रधारी बने हो जो शत्रु दूर से ही देखकर भाग जाए। सभी ऐसे बने हैं। मधुबन वरदान भूमि के प्रभाव में बोल रही हो, वह अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाया है। बाबा वहां पर प्रश्न पूछता है, सभी हाँ जी तो कहते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं मधुबन के प्रभाव में ऐसे हाजी बोल रहे हो या सीरियसली आपने बनाया है अपने आप को अविनाशी ज्ञान के शस्त्रधारी और गुणों के श्रृंगारधारी। कल नीचे उतरेंगी, आबू माउंट आबू से नीचे उतरेंगी तो स्टेज वही ऊंची रहेगी। कितनी वंडरफुल बात। पहाड़ पर है, बाबा की गोदी में है, तो क्या है, स्थिति ऊंची। पहाड़ से नीचे आए, बाबा पूछ रहे हैं, तब भी स्थिति ऊंची रहेगी। तो ये भी पक्का कर दो कि कहाँ भी जाएंगे तो अपने आप से अथवा मधुबन के संगठन बीच, ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है वो सदा कायम रहेगी। हम भी जाते हैं ना मधुबन में, एक सेकंड याद करो कौन कौन सी प्रतिज्ञा की मधुबन में, और क्या वो कायम रही है। ऐसी अविनाशी छाप हर एक ने अपने को लगाई है। निश्चय की विजय अवश्य है, और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्व ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती है। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पाँव हिलाना नहीं। हर कोई मधुबन में जाता है तो कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करके आता है ना, ये कमी नहीं छोड़ेंगे, ये कमी छोड़ देंगे, या ये प्रॉब्लम है उसको ऐसे सोचेंगे, दृढ़ता की शक्ति को धारण करेंगे। तो बाबा कहते जो भी प्रतिज्ञा की है, अभी घर जाने के बाद, सेवा स्थान पर जाने के बाद, बाबा कहते जरा भी उस प्रतिज्ञा से पाँव हिलाना नहीं। अभी पाँव कौन से, जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो, ये बुद्धि रूपी पाँव है ना। तो चाहे सृष्टि क्यों न हिलावे, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली है। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरी तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप आपका साथी है। इसीलिए गायन है शिव शक्तियां। सिर्फ बोलने के लिए शिव शक्ति नहीं, लेकिन ये स्मृति कि मेरा साथी कौन है, सर्वशक्तिवान बाप है। जब शिव और शक्तियां दोनों ही साथी है, तो सृष्टि की आत्मा उसके आगे क्या है। तो इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रही हो ना, तो प्रैक्टिकल पेपर होगा। मधुबन से बाहर गए, प्रैक्टिकल पेपर होगा। थ्योरी का पेपर तो सहज होता है, किसी को सप्ताह कोर्स कराना व म्यूजियम या प्रदर्शनी समझाना, यह है थ्योरी का पेपर। लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। तो जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। अभी थियरी क्या और प्रैक्टिकल क्या, वो भी बाबा थोड़ी देर में बता रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल जो छोटी छोटी परिस्थितियां आती है ना, जैसे आज बहुत ज्यादा हीट है, या हम कहीं बाहर गए और वो काम हो नहीं रहा है या डिले हो रहा है, तो भी मेरी स्थिति को हम मेंटेन कर रहे हैं, कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं हो रही है। बाबा कहते हैं ऐसे प्रैक्टिकल में जो पास होता है वही पास विद ऑनर, और वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। तो पास में रहना पसंद करती हो, वह दूर से देखना पसंद आता है, तो पास विद ऑनर बनेंगे। ये भी हिम्मत रखनी है ना। इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात का सदैव ध्यान रखना है। अभी सुनो कौन सी बात। कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। बाबा के समीप अगर रहना है तीनों लोकों में, तो बाबा कहते हैं संग दोष से बचाते रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना, हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। संग दोष भी कई प्रकार का होता है।
कौन कौन से संग दोष अभी? माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। पहला पेपर तो वही से शुरुआत है ना। संकल्प कैसे चलते हैं? व्यर्थ संकल्प चलते हैं। सोचते जाते हैं तो क्या हो जाता है? उसका संग दोष शुरू हो जाता है। आत्मा की शक्ति घटती जाती है। तो पहला पेपर है, संकल्पों के रूप में माया अपना रंग लगाएगी। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। कोई चीज देख ली, कोई चीज सुन ली, मन किया और सुनूं और देखूं, जो हमारे ज्ञान की बातें नहीं है, लेकिन मन किया और सुनूं, उसको और देखूं, थोड़ा ही तो देख लिया ना, क्या फर्क पड़ता है? तो बाबा कहते ये कौन सा संग दोष लग गया? संकल्पों के रूप में। उसमें ऑफ कोर्स कर्मेंद्रिया तो पार्ट प्ले करेंगी, और दूसरा होता है मेरी आदत ही है व्यर्थ सोचने की, या मेरी आदत ही है गॉसिप करने की, तो ये भी संग दोष। बाबा कहते दूसरा फिर संग दोष है स्थूल संबंधी का संग। उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग। सहेली का संग भी संबंध का संग है। दूसरा संग दोष कहाँ लगता है? परिवार में। मैं परिवार में जाऊं, उनसे ज्यादा बातें करूं, उनसे शेयर करूं, हाँ, या फिर सहेली के साथ ज्यादा टाइम बिताऊं, उनके साथ बातें शेयर करूं, या फिर इधर उधर की बातें करूं। होता है ना, मन एक डिपेंडेंसी हम तैयार कर देते हैं लोगों के ऊपर। तो ये भी कहाँ है? बाबा कहते हैं परिवार का संग। क्योंकि फिर धीरे धीरे उनकी जो आदत होगी वो क्या होती जाएगी? मुझे लगती जाएगी। जिसके साथ टाइम बिताएंगे उसके जैसा बन जाएंगे ना। तो अगर वो लेट उठ रहे तो मैं भी लेट उठ रहा हूँ। वो सुबह वॉक के लिए जा रहे हैं, मुरली मतलब मुरली तो उनको शायद मालूम भी नहीं होगी, वो वॉक के लिए जा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ चलो अभी वही कर लेते हैं, मुरली बाद में पढ़ लेंगे। तो ये सब चीजें क्या होती है? संग दोष। तब बाबा कहते हैं सहेली का संग भी संबंध का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना। फिर नेक्स्ट संग दोष कौन सा है? कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। कोई को फालतू बातें करने की आदत है, मैं भी वैसे ही बन जाता हूँ धीरे धीरे। या फिर कोई वाणी द्वारा आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है तो उस आत्मा की आदत लग सकती है। कोई वाणी द्वारा कुछ गलत बोल रहा है तो मन में घृणा भाव पैदा हो सकता है। क्या हो गया? उसके शब्दों के द्वारा संग दोष। तो ये वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। इससे भी अपने आप को बचाना। फिर नेक्स्ट संग दोष है, और फिर अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसी के भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। ये रिलेटिव्स ब्लैकमेल करते हैं ना इन चीजों में। हमारे हाथ का भी नहीं खाएंगे, बचपन में आपको इतना पसंद आता था, मैं इतना बनाती थी, हाँ अभी नहीं खाएंगे, इतना प्यार से आपके लिए भी बनाया है सिर्फ। तो हम क्या कहते हैं? चलो इतने प्यार से बनाया है, थोड़ा चख लिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो जो पक्के हैं उसको नहीं क्रॉस करेंगे। अरे माँ ही कह रही ना, माँ के हाथ के खाना का क्या प्रॉब्लम है? बहन है ना, अरे सगी बहन है मेरी। नहीं, बाबा ने क्या कहा उसमें? थोड़ा भी उस स्नेह के, जो बाबा कह रहे हैं स्नेह के वश में आ गए उनके, और फिर अन्न दोष लग गया, तो बाबा कहते हैं उस आपका मन भी उनके संग के रंग में रंग जाएगा। इसीलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। नेक्स्ट संग दोष कौन सा है? कर्म का संग भी होता है। जैसे मुझे आदत है कोई कर्म, भले थोड़ा टाइम भी लगे लेकिन एक्यूरेट करना, एक्यूरेट एकदम। और दूसरा कोई होता है उसका कर्म है फास्ट है, थोड़ी एक्यूरेसी कम है लेकिन फास्ट है। अभी उसके साथ कर्म करते 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 मेरी आदत भी वैसी लग जाएगी। तो ये कर्म का संग भी होता है, इसीलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। तब पास विथ ऑनर बनेंगी।
संग दोष के पेपर में पास हो गई तो समझो समी पा सकती हो। तो कौन से संग दोष बताए? माया के संकल्प, परिवार, परिवार में फ्रेंड्स वगैरह सब सब लोग आ गए, वाणी का, अन्न का, और फिर कर्म का। तो बाबा कहते हैं अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएंगी, बाबा से दूर हो जाएंगे। फिर न निराकारी वतन में, न अभी संगम युग में, न भविष्य सत्युग में पास रह सकेंगी। तो एक संग दोष तीनों लोकों में दूर हटा देता है। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। तो इस ग्रुप को बाप दादा हंसों का संगठन कहते हैं। हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्यूरिटी, और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती ही धारण करना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। ये है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वो कौन सी आज्ञा है? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है, बुरा न देखना, बुरा न सुनना, न बोलना और न सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप, जो सर्व गुणों का सागर है, तो सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी ठिकाना नहीं देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करती रहना। समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है? दोनों को अलग कर सकते हो? कंकड़ क्या होता है, रत्न क्या होते हैं? नॉलेजफुल तो बनी हो ना? अभी इसमें भी समझ में आना चाहिए व्यर्थ संकल्प कौन से है, समर्थ संकल्प कौन से है। अब देखेंगे ये हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता है, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। ऐसा नहीं कि मधुबन में है तभी ईश्वरीय संग में है, नहीं। घर में है और बुद्धि से बाबा को याद कर रहे हैं तो भी ईश्वरीय संग। तो बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है। हमारे बुद्धि को सिर्फ ट्रांसफर करना है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना, कोमलता नहीं दिखाना। कोमलता माने एक सॉफ्ट नेचर होता है, जो बाबा सॉफ्ट नहीं कहेंगे, सेंसिटिव नेचर। तो जरा कुछ बोल दिया मूड ऑफ हो जाता है, चेहरा बदल जाता है। तो ऐसी आत्मा ज्यादा उन्नति नहीं कर पाती, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं दे सकते ना। आंखों में इमिडिएटली पानी आ जाना, थोड़ा सा डायरेक्शन आपने ना, ये सेवा थोड़ी ये अच्छी करते ना, और तो और ज्यादा अच्छा होता। इतना बोला, आंखें भर आई, मूड ऑफ हो गया। बाबा कहते ऐसी कोमलता नहीं दिखाना। सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। वो प्यार से संस्कारों को ट्रांसफर करना है। कर्म में कोमल नहीं बनना, इसमें तो शक्ति स्वरूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगी तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा किसी ने बोला, तीर लग जाएगा। तो तीर भी कोमल स्थान पर ही लगाते हैं। इसीलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगे तो शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, फिर माया का कोई भी तीर नहीं लगेगा। कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। चेहरे से, नैन चैन से कोमलता नहीं लाना। ये सभी बातें स्मृति में रख पास विथ ऑनर बनना है।
तो इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत दे सबूत बनने वाले उम्मीदवार रत्न दिखाई देते हैं। हर एक को एक दो से आगे जाना है। दूसरे को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है। सिर्फ सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। तो बाबा ये नहीं बोल रहा है कि जेलसी हो, नहीं। लेकिन दूसरा आगे जा रहा है तो ऐसे वो क्या कर रहा है, तो मैं भी तो वो पुरुषार्थ करूं। नहीं तो सिर्फ देखते जाएंगे तो भक्त हो जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप और योग युक्त। ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनना है। आप पेपर की रिजल्ट देखेंगे, जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वो फर्स्ट नंबर में आएंगे। जो सोचते रहेंगे, तो बाप भी राजभाग्य देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं, उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्यभाग्य पहले ऑफर करता है। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे, सेवा मिली तो मिली, नहीं तो नहीं, लेकिन मैं अपने आप से आगे बढ़कर बोलूं कि हाँ मुझ में ये कला है, कभी भी सेवा की जरूरत हो तो मैं रेडी हूँ, एवर रेडी। तो बाबा कहते फिर बाबा भी रेडी हो जाएगा आपको राजभाग्य देने के लिए। तो बाबा कहते अपने को आपे ही, एक मिनट, हाँ, जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राजभाग्य पहले ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करे। अपने को आपे ही ऑफर करो तो आफरीन कही जाएगी। अब गैस के गुब्बारे नहीं बनना, वो बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। मधुबन से आए, पहले 2 हफ्ते ये सेवा वो सेवा वो सेवा, और फिर 2-3 हफ्ते के बाद फिर वैसे के वैसे। ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनना। यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी भरना, टेम्पररी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। अच्छा, ओम शांति।